कांटों में राह बनाते हैं। पाठ है 6, कांटों में राह बनाते हैं। इसकी हम रचना के बारे में पढ़ेंगे। ये एक कविता है। ये राष्ट्र कवि विभूषित रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसको लिखा है। उन्होंने अपनी कुशलता से पूर्वक लेखनी चलाते हुए हिंदी भाषा के एक समृद्ध स्थान को, उन्होंने एक अलंकृत स्थान को दीप्यमान किया है। वो एक ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। तो उन्हीं की ये कविता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने ये कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि विपत्ति जब आती है तो हमें साहस से काम लेना चाहिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। जब कवि कहते हैं, कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जब विपत्ति आती है तो हर एक व्यक्ति का हौसला, जो कितना भी हौसले वाला व्यक्ति हो, जब विपत्ति के सामने वह झुक जाता है, सरेंडर हो जाता है, अर्थात वह उसमें दब जाता है, उसको वह दहला देता है। और सूरमा, लेकिन इनमें 1% व्यक्ति वे होते हैं जो उस विपत्ति का साहसपूर्वक सामना करते हैं। सूरमा नहीं विचलित होते, लेकिन जो साहसी पुरुष होते हैं वो उन विघ्नों को देख करके विचलित नहीं होते हैं, उनको गले लगाते हैं कि आजा हम तुम्हारा सामना करेंगे। वह उनका सामना करते हैं और कांटों में भी, उन कांटों में चल करके भी, उन मुसीबतों में चल करके ही कोई रास्ता निकालते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। कवि कहता है कि ऐसा कौन सा विघ्न है जो मनुष्य के सामने टिक सके, जिसका हल वह न ढूंढ सके, जिसका हल वो न कर सके, जिसका हल वो नहीं निकाल सके। अर्थात जब खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। जब वो मनुष्य साहस के रूप में जब काम अपना पैर जमा लेता है तो पर्वत को भी क्या उखड़ने पर मजबूर कर देता है। अर्थात पर्वत को भी पहाड़ से भी रास्ता बना लेता है। और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अर्थात ऐसा जब मनुष्य जब साहसी से जब जोर लगाता है तो पत्थर भी काम करने के लिए जो साहस, कठिन से कठिन कार्य को भी हम एक पत्थर को पानी बना देता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो व्रत का बीच उजियाली हो। जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर एक से एक बहुत ही गुण छिपे रहते हैं, जिस प्रकार से एक मेहंदी के पत्ते में लाली छिपी रहती है और वह दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार से बत्ती के बीच में उजाली होती है, जोड़ते हैं तो वो उस रोशनी करती है। तो उसी प्रकार से मनुष्य के भीतर अनेकों प्रकार के गुण हैं, उनमें ही उनको साहस करने की और उसको सामना करने के भी उनमें गुण छिपे रहते हैं। इस प्रकार से हमें साहसों का, अर्थात विघ्नों का भी हमें साहस से ही सामना करना चाहिए। हमें विघ्नों को गले लगाना चाहिए, लेकिन उनका साहस से सामना भी करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।